सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से एक्वेरियम में। तो दोस्तों फिर से एक नया टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो गाइस आज मैं बताऊंगा अगर आप अपने एक्वेरियम में घर पर ही ड्रिल करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में 4 फीट का पैनल है, यानी कि 48 इंची का। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सेंटर में इसमें होल करना है। तो अगर आप भी सेंटर में होल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने पैनल का सेंटर ले लें, यानी कि जो उसका सेंटर पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि 4 फीट के एक्वेरियम का सेंटर पॉइंट बैठता है 2 फीट। तो आपको उधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से आपको जजमेंट लेनी है 2-2 फीट में, और एक काले पेन से या मार्कर से निशान लगा लेना है। और सेम ही आपको इस तरह से नीचे की तरफ में करना है। तो दोस्तों यानी कि नीचे की तरफ का कहने का मतलब है जो आपका नीचे का पैनल बॉटम में लगेगा उसकी तरफ से भी और टॉप की तरफ से भी, दोनों तरफ से आपको बीच में सेंटर पॉइंट अपने इंची टेप से, फीते से, जो भी आपके पास में हो उससे आपको सेंटर पॉइंट ले लेना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद दोस्तों आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो होल होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, पैनल के बीच में ना इधर होगा ना उधर होगा। इसलिए सेंटर पॉइंट लेते हैं। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक्वेरियम में कोई भी चीज़ करनी हो तो सेंटर पॉइंट में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, गिलास का पैनल या फीटा, स्केल, डंडी, कुछ भी जो भी आपके पास में हो उसकी मदद से आपको एक उन दोनों पॉइंट से सीधी लाइन खींच लेनी है। जो आपने बॉटम में लगाया था निशान और नीचे टॉप में लगाया था, नीचे बॉटम में लगाया था, तो 2-2 फीट पे हमने लगाया था। तो ये हमारे पास में बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ चुका है हमारे एक्वेरियम का, जो जहाँ पे हम ड्रिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट मिल गया। अब दोस्तों करना क्या है आपको, तो ऊपर से आप जितना भी ऊंचाई पे करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए सपोर्ट डेट आप ऊपर से 3 इंची छोड़ना चाहते हैं या 4 इंची छोड़ना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने फीते की मदद से और मार्कर की मदद से एक निशान लगा लीजिए। जैसे देखिए मैं नाप रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे 3 इंची पे एक निशान लगा लिया है। ये देखिए मैं जैसे देख रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, अभी मैं पूरा अच्छी तरीके से नाप दे रहा हूँ क्योंकि बार बार ड्रिल नहीं होगा, एक ही बार ड्रिल करना होता है। तो इस तरह से आपको सेंटर पॉइंट लेना है। मैं ऊपर से 4 इंची छोड़ रहा हूँ तो मैं 4 इंची पे एक निशान लगा लूँगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारा होल होना ज़रूरी है जो हमने एक निशान लगाया है। और चाहे तो हम इसको 1 इंची ऊपर भी कर सकते हैं, 1 इंची नीचे भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। जहाँ भी हमें अपने हिसाब से देखना है कि हमें प्लम्बिंग कहाँ करनी है। तो गाइज़ आपका देखिए टैंक निपल होता है, ये मेरा 1.25 इंची का है जो मैं यहाँ पर इसको होल करूँगा इस निशान पे। तो ये वाला इसका नीचे का जाएगा अंदर की तरफ जो होता है, और ये जो मेरे हाथ में वो पीछे की तरफ है। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट हमको मिल चुका है, और इस तरह से हम अपना रख करके इस पर निशान की मार्किंग कर लेंगे जो हमारा अंदर की तरफ में जाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अगर और कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे को अगर 3 इंची पे लगाना है तो वहाँ से कितना बैठेगा। अभी मैंने 4 इंची पे निशान लगाया हुआ है। अब मैं एक बार 3 इंची की भी जजमेंट ले रहा हूँ, इसलिए कि ताकि मुझे आराम से मदद मिल सके अपना होल करने में। तो उसमें दोनों में फ़ायदा ये होता है कि 1 इंची अगर ऊपर हो जाता है तो उसमें पानी का फ्लो 1 इंची नीचे चला जाएगा, और अगर 1 इंची ऊपर होता है तो पानी का फ्लो आपका 1 इंची ऊपर होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके एक्वेरियम में कितना आपको पानी भरना है। अगर मान लीजिए जैसे मेरा ये पैनल है 27 इंची का, तो मुझे अपना 25 इंची तक पानी चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से ऊपर छोड़ करके इसमें होल ड्रिल करूँगा। ये दोनों निशान मेरे पास में यहाँ पर लग चुके हैं, 3 इंची पे भी और 4 इंची पे भी। ऐसे ही दोस्तों आपको साइड में मेरे को 3 होल इसमें करने हैं, तो इसी तरह से मैं साइड में भी 3-3 इंची छोड़ के ये निशान लगा रहा हूँ ताकि मैं आगे की तरफ भी अपने 2 होल आराम से कर सकूँ। सेम ऐसा ही आपको करना है। तो दोस्तों देखिए अब आपको एक सीधी पट्टी देख करके लाइन खींच लेनी है। आपका स्केल हो, कुछ भी हो जिसकी मदद से आप सीधी लाइन खींच सकें। तो हमारे पास में क्या है कि अब पूरा एक जजमेंट आ चुका है कि हमें इसी सीध में यहाँ पे होल ड्रिल करने हैं। अब आप यहाँ पे आप चाहे 5 करें, 3 करें, 4 करें, कितने भी आप अपनी मर्जी से होल यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास में बिल्कुल सेंटर पॉइंट आ चुका है। तो आपका जो वाल होता है जो टैंक निकल पे लगा रहता है उसको आप निकाल लीजिए। उसके निकालने के बाद में आप इस तरह से इसको रखिए गिलास पे, यानी कि ऊपर की पट्टी पे टच करके, जो 3 इंची की हमने लगाई थी। 3 इंची की पट्टी पे आप इस तरह से, जो हमारा सेंटर होल है वो इस निशान पे जाएगा जो मैं अंदर की तरफ मार्कर से लगा रहा हूँ। तो यानी कि ये हमें 1.25 इंची का होल करना है, और ये हमारा बार का एरिया हो गया जो वो इतनी जगह लेगा, यानी कि टैंक निपल हमारी इतनी जगह लेगा जब हम होल करके उसको डालेंगे। तो हमें जो इसमें होल करना है वो अंदर वाले के हिसाब से करना है। जो बाहर की तरफ हमने निशान लगाया वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये इतना एरिया घेरेगा, स्पेस लेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें साइड में भी एक होल करना है। तो अब मैं अंदर की तरफ से जजमेंट नहीं लेना, हमें बाहर वाला जो हमने होल बनाया है, अभी आप देख सकते हैं जो मार्कर की मदद से हमने बनाया है, इस पे से हम 1 इंची छोड़ेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, 1 इंची का निशान इधर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा सेंटर पॉइंट इसका आ गया वॉल का।
अब ऐसे ही हम यहाँ से 1 इंची छोड़ेंगे और दूसरा होल के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से किया जाता है एक्वेरियम के गिलास में होल। दोस्तों ये आपको पैनल में अगर होल करने हैं तो आप इसको एक्वेरियम के पैनल में जोड़ने से पहले आप इनमें होल कर लें। तो उससे क्या होगा कि एक तो ये हल्के रहेंगे, कहीं भी उठा करके आप आराम से ईजिली इनको होल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले मार्किंग करेंगे और ये 1 इंची मैंने यहाँ पर बीच में जगह छोड़ दी है, दोनों तरफ 1-1 इंची। और 1 इंची जगह छोड़ने के बाद अब हम दूसरे होल यहाँ पर करेंगे और निशान लगाएंगे, जो हमें 2 होल और करने हैं। तो देखिए कितना आसान होता है, अगर आप तरीके से काम करते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए हमें सेंटर पॉइंट भी मिल गया और हमारा ये वॉल भी आ गया और 1 इंच हमारी बीच में जगह भी चली गई। तो यानी कि इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। देखिए मैंने इधर भी लगा लिया है, 1 होल हमें इधर करना है, 1 सेंटर में हो गया और 1 हमारा ये हो गया। तो हमें 3 होल टोटल पैनल में करने हैं। तो इस तरह से ही आपको ये तीनों होल मिल जाते हैं। तो चलिए अब इसे लेकर चलते हैं और इसमें होल करना शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं ऊपर छत पे ले आया हूँ। देखिए आपको इस तरह से पहले एक होल किसी भी एक 5 mm गिलास में कर लेना है, क्योंकि हमें नीचे उसमें 10 mm गिलास में करना है। तो मैं डायरेक्ट मशीन 10 mm वाले पे नहीं चलानी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे तो मशीन भागेगी इधर उधर। तो इसलिए आप पहले एक 5 mm वाले गिलास में या जो भी आपके पास अवेलेबल हो एक होल उसमें कर लें। और आपको अपने पास में एक पाइप रखना है जिसमें हल्का सा फ्लो पानी का चला लेना है। तो दोस्तों उससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि जब आप होल करेंगे तो वो मशीन का जो आपका डायमंड कटर है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए आपको पानी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ग्लास फट जाएगा, टूट जाएगा। तो चलिए मैं इसकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाता हूँ किस तरह की होती है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, आवाज़ सुनी होगी कि इसमें बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ड्रिल करें तो आप किसी छत पे कहीं पे बैठ जाएं, घर के अंदर ना करें, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर मचाएगी, उससे बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस और आपके घर में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसलिए जो मैं अभी होल कर रहा हूँ छत पर एक किनारे में बैठ करके कर रहा हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो दोस्तों इस तरह से किया जाता है। और आपको जब मशीन चलाएँ तो बिल्कुल भी आपको अपना हाथ पर वज़न नहीं डालना है, केवल ड्रिल को चलने दें। एक होल कम से कम तकरीबन 12 से 10 मिनट लेगा होने में। तो यानी कि 3 होल मेरे जो हैं 30 मिनट लेंगे, यानी आधा घंटे में मेरे 3 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट होल हो चुका है, जो 10 मिनट इसने लिए हैं तकरीबन, और बिल्कुल फर्स्ट क्लास होल हुआ है, कहीं से कोई जल्दी नहीं की है। और दोस्तों आपको अपने साथ टैंक निपल रखना है, क्योंकि हमें जजमेंट लेनी है, कोई छोटा बड़ा तो नहीं करना है। कभी क्या होता है कि मशीन को थोड़ा हल्के हाथ से घुमाना भी पड़ता है किनारे पर, जिससे कि हमारा टैंक निपल ईजिली चला जाए। तो इस तरह से कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैंने किया है, तो हल्का सा इसके किनारे पर मुझे चलाने की ज़रूरत होगी तो चला सकते हैं। अब इसी तरह से अपना ये आप जो हमने बनाया था 5 mm गिलास का एक सांचा जो बनाया था उसको रखेंगे और अगले वाले होल को ड्रिल करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप जितने चाहें उतने होल ड्रिल कर सकते हैं। बस आपको पानी अपने साथ रखना है, हल्का सा फ्लो बना करके पानी का, और मशीन को बहुत हल्के हाथ से रखना है। यहाँ पे जो मैंने ड्रिल बिट इस्तेमाल किया है 1.25 इंच का ड्रिल बिट है, यानी कि 26 mm का मैंने यहाँ पे लिया है, और उसको रख करके आप इस तरह से अगला भी होल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं तीनों होल कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो गाइस देख सकते हैं कि लास्ट वाला होल मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको तीनों चारों जो भी होल करने हैं इस तरह से होल कर लेते हैं, और हमारा बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप मार्केट में कराते हैं तो एक होल का तकरीबन 150 से 200 रुपये लगता है, तो घर में आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।